والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा इकराम, मशाइखीन इज़ाम और बॉम्बे की मुक़द्दस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले आशिक़ान रसूल, आशिक़ान औलिया व दानिशवरान कौम व मिल्लत, मैं आज पहली बार खिताब की गर्ज से बॉम्बे हाजिर हुआ हूँ और बेइंतहा मशकूर हूँ अंजुमन आफ्ताब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत व फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू करने की दावत दी। और मैं बेहद मशकूर हूँ मोहतरम शाह वज़ीर साहब, पठान कंपनी के मालिक का, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से, अपनी उल्फतों और प्यार से मुझे नवाजा और बड़े ही अक़ीदत और एहतराम के साथ, अदब व ताज़ीम के साथ फुहा से मुझे सरफराज करते रहे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम अपने प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर खुशी मनाने का जवाज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करते हैं, ताकि आज के मुआशरे में जिस किस्म के फितने और इंतशार उम्मत के बीच में फैल रहे हैं,
जो लोग आज उम्मत के भोले भाले लोगों को कुरान और हदीस के नाम पर, सहाबा के नाम पर, दीन के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आज पूरी कोशिश करते हैं कि आज वो फितना खत्म हो जाए और फिर इंशाअल्लाह ताला सुन्नी मुसलमान अपने आका का ही गुलाम बन के रहे, किसी और के चक्कर में फंसना ना पाए। मगर इसके लिए आपको मुझे साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बेचारा माइक साथ नहीं दे रहा है, माइक साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला, मैं इतनी दूर से आया हूं तो कुछ अच्छी गुफ्तगू आपके बीच में इंशाअल्लाह करने की कोशिश और सआदत हासिल करूंगा। और पूरी कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर अपने आका को राजी कर लें और सरकार हम गुलामों से राजी भी हो जाएं और अपनी नवाजिशात से सरफराज भी फरमा दें। और जितना जल्दी हो सकता है ये बेचारे माइक को भी ठीक कर दे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बड़ी ख्वाहिश थी मुंबई में खिताब करने का, मुंबई में बड़ी ख्वाहिश थी। आज उन ख्वाहिशों को पूरा होते हुए देखकर बड़ी मसरत भी हो रही है, बड़ी खुशी भी हो रही है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी आपके बीच में रहूंगा और भी कई दावतें मैंने बॉम्बे की कबूल की हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सब मिलकर अकीदत और मोहब्बत से एक बार दरूद पाक पढ़ लें, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफदल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुकद्दस कलाम कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। तहकीक के हमने एहसान किया ईमान वालों पर। किस पर? जरा जोर से। तहकीक के हमने एहसान किया ईमान वालों पर कि उनके बीच में अपने रसूल को भेज दिया और उन्हीं में से भेजा। रसूल को भेजा, उन्हीं में से भेजा। अब जरा गौर करने वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि हमने एहसान किया किस पर? अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आप बहुत समझदारी से सुन रहे हैं, माशाल्लाह, पूरी मेरी तरफ मुतवज्जह होकर सुन रहे हैं। तो अल्लाह कह रहा है हमने ईमान वालों पर एहसान किया। तो अब प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एहसान जब अल्लाह का हो जाए, हालांकि ये वो खुदा है जो बंदे पे करोड़ों एहसान किया है, ये वो खुदा है जो बंदे पे हर रोज एहसान करता है। अरे मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा है, मौलाना रूम, मैं हर रोज तुम्हें देखता हूं कि तुम खुदा 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 अल्लाह अल्लाह को याद करते हो, जरा बताओ जिस खुदा को तुमने याद कर दिया है, जिस खुदा को तुम याद करते हो, क्या वो खुदा भी तुम्हें कभी याद करता है? मौलाना रूम की आंखों से आंसू बहने हो गए, आंसू बहना शुरू हो गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, सुन, मैं उस खुदा को उतना याद नहीं करता, वो खुदा मुझे जितना याद करता है। मैं उस खुदा को उतना याद नहीं करता हूं जो खुदा मुझे जितना याद करता है। बोले मौलाना, क्या खुदा तुम्हें याद करता है? बोले हाँ हाँ, वो सारी कायनात का मालिक होकर मुझे याद करता है। सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि एक लम्हे में दो खास रहमतों का नुज़ूल मुझ पे करता है। बोले अच्छा, सिर्फ तुम ही पे करता है? मौलाना ने फरमाया नहीं नहीं, तुझ पे भी करता है। हालांकि वो पूछने वाला यहूदी था। बोले मुझ पे? अरे मैं तो तुम्हारे खुदा को नहीं मानता है, यही तो मेरे खुदा की रहमानियत है, जो मानते हैं उस पे भी मेहरबान है, जो नहीं मानता है उस पे भी मेहरबान है। मैं एहसान क्या है बताना हूं आपको, इसलिए मौलाना रूम को कोट कर रहा हूं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, सुन सुन, यही तो मेरे खुदा की रहमानियत है, जो उसको मानता है उस पे भी रहमत करता है, जो उसको नहीं मानता है उस पे भी रहमत करता है। जरा सुन ले कि मेरा मौला तुझ पे भी दो खास रहमतें नाजिल करता है। बोले क्या गुनहगारों पर भी है? बोले हाँ, गुनहगारों पर भी एक लम्हे में दो खास रहमतें भेजता है। खताकारों पर भी भेजता है, सियाकारों पर भी भेजता है, बदकारों पर भी भेजता है, हर इंसान पर भेजता है। ये खुदा की खास रहमत है जो एक लम्हे में दो मर्तबा आती है। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। बोले मौलाना बताओ वो क्या रहमत है जो मुझ पे भी हो रही है, तुम पे
भी हो रही है और अल्लाह सबको याद करता है, तभी तो वो रहमत भेजता है। वो रहमत क्या है? तो मौलाना रूम ने कहा, सुन, जो तू एक सांस ले रहा है ये पहली रहमत है, फिर जो सांस छोड़ रहा है ये दूसरी रहमत है। ये अल्लाह को याद है कि तू उसका बंदा है, तभी तो रहमत भेज रहा है। और ये रहमत का सदका है कि तू सांस भी ले भी रहा है, सांस छोड़ भी रहा है। अगर इन दो रहमतों में से एक रहमत तो दे दे, दूसरी रोक ले, किस्सा खत्म, कहानी खलास, स्टोरी क्लोज्ड। बात समझ में आई दोस्तों? पता क्या चला? ऐसा रहमत करने वाला खुदा बंदों से ये नहीं कह रहा है कि मैंने तुम पर ये रहमत किया, ये मेरा एहसान है, नहीं कहा। जबकि उसका एहसान खास नहीं, आम है, हर इंसान के लिए है। उसकी रहमत आम्मा है, मगर किसी से नहीं कहा कि मैं तुम पर यह एहसान कर रहा हूं कि तुम्हें सांस दे रहा हूं, मैं तुम पर यह एहसान कर रहा हूं कि बीवी बच्चे मां बाप कारोबार तिजारत दे रहा हूं, मैं तुम पर यह एहसान कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें मक्के की धरती पे पैदा किया, मैंने तुम पर एहसान किया कि मैंने तुम्हें मुंबई में पैदा किया। मौला ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन गौर तो करो, जब आमिना के लाल को भेज रहा है, जब फातिमा के बाबा को भेज रहा है, नबियों के इमाम को भेज रहा है, गुनाहगारों के आका को भेज रहा है, तो अल्लाह कह रहा है, ईमान वालों, मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें मोहम्मद अता कर दिया है, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि वसहबिहि बारिक सल्लम। सरकार को भेजा तो कहा कि एहसान किया। क्या किया? अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोग जश्न मिलाद क्यों मनाते हैं? अफसोस इस बात का है, लोग मुझसे नहीं पूछते, लोग मौलाना साहब से नहीं पूछते, लोग हजरत साहब से नहीं पूछते, पान डब्बे पे पूछते। ताज्जुब इस बात पे है, अरे मसला कुरान का है, पान डब्बे वाला जवाब कैसा दे सकता है? क्या भाई? ऑटो चलाने वाले से सवाल हो रहा है, जश्न मीलाद में लाइट क्यों लगती है, जुलूस क्यों निकलता है, जलसे क्यों होते हैं, शिरनी क्यों बढ़ती है, खाना क्यों पकाते हैं? हमसे पूछो। अरे जिनसे पूछना है उनसे पूछ भाई। ओ मुंबई वाले भाई, अरे इधर उधर क्यों पूछता है बेचारे भोले भाले मुसलमान को जिसको कुछ नहीं मालूम है। एक ऑटो वाले को एक साहब ने ऐसे ही पूछ दिया, मीलाद में जुलूस क्यों निकालते, फातिहा क्यों करते, सलाम क्यों पढ़ते? वो ऑटो वाला ऑटो रोक के खूब हंसने लगा, खूब हंसने लगा। ये बड़ी दाढ़ी वाले चाचा परेशान हो गए, बोले मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया, जोक पूछा जो तू इतना हंस रहा है? बोले मौलाना ये किसी जोक से कम है क्या? पूछे क्या? आपने अभी पूछा कि फातिहा कहां है, सलाम कहां है, मीलाद का जुलूस कहां है, कुरान में कहां है, हदीस में कहां भी आपने पूछा, ये किसी जोक से कम है? बोले इसमें जोक क्या है? तो बोले मौलाना अगर मुझे उतना मालूम रहता तो ऑटो कहीं को चलाता, किसी मस्जिद का खतीब बन जाता था। उतना मुझे मालूम रहता तो मैं ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था भाई। बोलो ना जी भाई। नहीं भाई, उसको मालूम रहता नहीं, इमाम साहब बनता था, मुल साहब बनता था, हजरत बनता था, ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था। नहीं मालूम है बल्कि बेचारा ऑटो चला रहा। बात समझ में आई? तो बहरहाल पूछा गया कि मीलाद क्यों मनाते हैं? सुनो दोस्तों, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है इसलिए मीलाद मनाते हैं। नबी को भेजकर अल्लाह ने एहसान कर दिया है इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। क्यों मिलाद मनाते हैं? क्योंकि आमिना के जो लाल दुनिया में क्या तशरीफ ला लिए हैं, हम खुदाओं को छोड़कर, बुतों को छोड़कर, इनको उनको छोड़कर एक खुदा के मानने वाले हो गए हैं। हम किसी और के सामने सजदा नहीं टिका रहे हैं, ये नबी की आमद का सदका है। हम खुदा के सामने सर टिका रहे हैं। हम किसी और को अपना खुदा नहीं मानते हैं, उस खुदा को अपना खुदा मानते हैं जो वहदहू भी है, जो ला शरीक भी है, जो अल्लाह भी है, जो अल्लाहु समद भी है, जो लम यलिद भी है, वलम यूलद भी है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद भी है। तो प्यारे दोस्तों सुनो, ये करम है मेरे आका की आमद का कि आज हम किसी और किताब को नहीं, उस किताब
को पढ़ते हैं जो सारे किताबों की जान बनकर आई है, जिसका नाम कुरान है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये नबी की आमद का सदका है, आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। नबी की आमद का सदका है, मरने के बाद जन्नत में जाने वाले हैं। नबी की आमद का सदका है कि हमने बुत परस्ती को छोड़ा, खुदा परस्ती को जोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जिसके सदके से इतने इनाम हुए हैं, अब वो खुदा ने एहसान किया तो एहसान के बदले में जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत के। देखो, अगर किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, होता ना भाई? अब बॉम्बे में क्या होता नहीं मालूम, हैदराबाद में क्या होता वो बोलता हूं। जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान के बच्चे की पैदाइश पर उसका बाप लड्डू बनाता है, बना के एक नाम रखाई का कार्ड छपवाता है, प्रिंट करवाता है, पूरे खानदान को लड्डू बांटता है, मोहल्ले के चाहने वालों को लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ पूरे खानदान वालों से गले मिलता है, मुबारकबादी देता है, मिठाई के डब्बे ले लेके उसके मुंह में मिठाई ठोसते जाता है। हमने पूछा क्यों? तो ये मुबारकबादी लोगों को क्यों दे रहा है? लोगों से गले क्यों मिल रहा है? मिठाई क्यों खिला रहा है? लड्डू क्यों बांट रहा है? तो जवाब मिला, मौलाना मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा तू गुनहगार है, बेटा कैसा है? बोले मौलवी साहब थोड़ा काला है। जरा गौर तो करो, गुनहगार के घर एक काला बेटा पैदा हो जाए तो बाप जश्न मना रहा है, मां मुसीबत में होकर भी खुशियां मना रही है, खानदान कबीले वाले आपस में गले मिल रहे हैं, कोई पोतरा मुबारक तो कोई नवासा मुबारक कह रहे हैं। अरे जरा सोचो, गुनहगार के घर बेटा पैदा हो तो खुशी मनाई जा सकती है। आमिना के घर मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ है, अब खुशी मना ले तो क्या ताज्जुब की बात है? गुनहगार के घर जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ उस बाप का बेटा था, मां का बेटा था, किसी दादा का पोतरा था तो किसी नाना का नवासा था, किस्सा खत्म। उससे हमारे क्या ताल्लुक? बोलो ना जी, कोई ताल्लुक है? मुंबई में आज हो सकता है 100 बच्चे पैदा हुए होंगे, हमारे क्या ताल्लुक है? हमारे से कोई इसका ताल्लुक है? कोई हमारा बिजनेस रिलेशन है? कोई हमारा खानदानी रिलेशन है? नहीं है। कोई भी होगा, कहां का होगा, हमको क्या ताल्लुक? हर रह गया तो गुड, नहीं रहा वेरी गुड। पहले आबादी बहुत है। मगर सुनो, आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा या हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर लाई, सारी कायनात के इंसानों का ईमान बन के पैदा हो रहा है, अल्लाह का हबीब बन के पैदा हो रहा है, नबियों का इमाम बन के पैदा हो रहा है, रसूलों का सरदार बन के पैदा हो रहा है, मालिक जन्नत बन के पैदा हो रहा है, मुख्तार कायनात बन के पैदा हो रहा है। हर गुनाहगार के लिए खुदा की रहमत बन के दुनिया में तशरीफ ला रहा है। अरे हमारा ईमान पैदा हुआ, आप खुशी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? आप खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या रोते बैठेंगे? बोलो ना जी। अरे ये तो हमारी कंजूसी है, खाली लाइट लगा के खामोश बैठे हैं, वरना उसकी आमद पर तो पूरी दुनिया को बुक़े नूर भी कर दिया जाए तो कम है कि दुनिया को दुनिया बनाने वाला दुनिया में आ गया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोगों ने समझा नहीं, हमसे पूछते हदीस में कहा है, कुरान में कहा है। मैं पूछा उसके बेटे का लड्डू हाथ में पकड़ के, मैं बोला अब पता ये लड्डू बांटना हदीस में कहां लिखा है? इसके बेटे का वलीमा हुआ, 1000 आदमी की दावत करा, 6 लाख रुपए का वलीमा करा, 12 किस्म का मुरख, 3 किस्म का खाना, 6 किस्म का मिठा। वलीमे की दावत सुन्नत है नहीं, दुनिया का काम है, या जो चाहे कर सकते, नहीं बोल सकता। वलीमा दुनिया नहीं है, वलीमा दीन है। वलीमा, और जाहिलों ने हमारे को एक बात पढ़ाई है, दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है, तो ये वलीमे में 12 किस्म का खाना पकाना जायज है? बोलो नहीं मौलाना कर सकते,
अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो इजाजत है। मैं बोला बेटा फिर हमारे को जब तेरे बेटे के वलीमे में इस्तिताअत है तू कर सकता है, तो फिर गुलामों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है नबी की मिलाद पर खाना खिला दे तो बिदअत कैसे हो गया है? नबी की मिलाद पर अल्लाह ने गुलाम को इस्तिताअत दी, वो अगर पूरे जहां को मिठाई बांट दे तो इस पर बिदअत की क्या बात है? तेरा बेटा काबिल हो गया तो तू वलीमा करके लाखों को खाना खिलाए, हजारों को पैसे बांटे तो जायज है। और हमारा आशा पैदा हो गया है, हमारा ईमान पैदा हो गया है, हम अगर मिठाई खिला दे तो इसमें बिदअत की क्या बात है भाई? इन्हें कुरान पूछा इसके को। और एक बात देखो, मीलादुन नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है मैंने तुम पर एहसान किया। नहीं, एक साहब माशाअल्लाह बिल्डिंग बनाए, पहले महंगी जमीन बॉम्बे की किस्मत से खरीदे, किस्मत से बनाए, बना के क्या करते खामोश उतर जाते लाइट लेके, नहीं उसको लाइटिंग डालते, बड़ी दावत करते, घर बरौनी बना के पूरे खानदान वालों को बुला के दावत खिला के दूसरे दिन घर में उतरते, फिर एक दरवाजे पे लिख के लगाते हादा मिन फद्ली रब्बी, ये जो मैंने बिल्डिंग बनाई है ना ये मेरे रब के फजल से है। अरे हो पैसा तुम दिए, मजदूरों को तुम लाए, ईंट तुम खरीदे, रेती तुम खरीदे, कंकर तुम लगाए, हादा मिन फद्ली रब्बी कैसा? तो बोले मौलाना अगर अल्लाह का फजल नहीं हुआ तो मैं कमा कहां से सकता था, खरीद कहां से सकता था, ये फजल हुआ तो सब हुआ। अरे अच्छा तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो बोले रब ने जो घर देकर फजल किया उस फजल के शुक्राने पर दावत कर रहा हूं, पूरे खानदान को खाना खिला रहा हूं, पूरे दोस्तों को खाना खिला रहा हूं, अजीजों को खाना खिला रहा हूं। तो पता क्या चला दोस्तों, जरा गौर तो करो, अरे खुदा का फजल हुआ तो बंदा दावत करता है। अब खुदा मुस्तफा को भेजकर बात सिर्फ फजल की नहीं एहसान की कर रहा है, तो बंदे ने डिसाइड कर लिया जब फजल पे दावत हो सकती है तो एहसान पे जश्न मनाया जाएगा। अल्लाह ने कहा मैंने तुम पर एहसान किया। क्या किया मेरे भाई? एहसान। क्या एहसान के बदले में ये दावत है, और ये दावत नहीं है, ये शुक्राना है, ये शुक्राना है। अल्लाह के दरबार में कह रहे अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, तूने हमें इस काबिल तो बनाया कि हम तेरे नबी के मानने वाले बन गए, तेरे नबी आए हम उनका कलमा पढ़ने वाले बन गए, उनके सदक़े से हम तुझको जानने और पहचानने वाले हो गए। ए अल्लाह ले कुछ नहीं कर सकते, बस शुक्र अदा कर सकते हैं। और शुक्राना यह है कि खुद पर नहीं तेरे गरीब बंदों पर खाने का शुक्र पेश कर रहे हैं, तेरे बंदों को खिलाकर शुक्राना पेश कर रहे हैं, तेरे बंदों में मिठाइयां तकसीम करके शुक्राना पेश कर रहे हैं। सब आशिक एक जगह जमा होते हैं, तेरा और तेरे नबी का जिक्र करके शुक्राना पेश कर रहे हैं। इसको कुरान में पूछने की क्या जरूरत आ गई? आप इनका सवाल सुन के डरना नहीं, कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, बोलते कि हमारा सुन्नी भाई भागता पहले, ठहरो मैं पूछ के आता हूं। अभी नहीं, आपको मालूम है हैदराबाद में एक चार मीनार है? अरे बहुत शऊर वाले लोग हैं। हैदराबाद में एक चार मीनार है। कोई मेरे से बॉम्बे वाले, अगर मिसाल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉम्बे वाले ने पूछा मौलाना हैदराबाद के हो? मैंने कहा जी हाँ। मौलाना हैदराबाद में एक चार मीनार है? मैं बोला जी हाँ। मौलाना जब वो चार मीनार बन रहा था आप कहां थे? अरे मैं बोला तू दीवाना है, चार मीनार बना 400 साल पहले, मैं आया 35 साल पहले। चार मीनार से मेरे को क्या ताल्लुक? जरा जोर से, कोई ताल्लुक हो सकता है? मैं अगर आपको पूछा इंडिया गेट बने जब आप कहां थे, आप बोलेंगे मौलाना इंडिया गेट से मेरा क्या ताल्लुक, इंडिया गेट बना 200-250 साल पहले, मैं पैदा हुआ 10 साल 15 साल 25 साल पहले, 50 साल पहले। तो सवाल कुछ ऐसा हो जिसका कोई जवाब बनता हो। सवाल ही अगर जहालत का है, चार मीनार बने जब आप कहां थे, उन्हें नहीं समझा तो मैं उसको एक बात पूछा, तेरे बाबा की शादी हुए जब तू कहां था? अब उसको समझ में, अरे इतना खतरनाक है मेरा सवाल। बात समझ में आई भाई? सवाल ऐसा करो जिसका कोई जवाब बनता हो। सवाल ही जैसा कर रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पर लाइटिंग लगी,
साहबा लाइट लगाए थे क्या? हमारे घर में खीर पूरियां मिलादुन नबी में बन रही, पूछ रहे साहबा खीर पूरियां बनाए थे क्या? मुहर्रम में शरबत बन रहा, पूछा मुहर्रम में साहबा शरबत बनाए थे क्या? अरे बेवकूफ, साहबा के जमाने में लाइट खींच नहीं तो लगाएंगे कहां से? बोलो ना जी, सही बोल रहा हूं? फिर जरा सुभान अल्लाह तो बोलो। बाज लोगों को तकलीफ हो रही क्या? बोल रहे क्या? अरे मौलाना पूरा हमारे बारे में बोल रहे, बोले क्या? नहीं ना, तो जरा सुभान अल्लाह जोर से और जोर से। तो पता क्या चला, इनका सवाल ही जिहालत का है। साहबा लाइट लगाए, साहबा के दौर में लाइट नहीं थी, दीवाने लगाते कहां से? सवाल ऐसा कर जो जवाब बनता है। साहबा झंडियां लगाए थे क्या? पेपर की कंपनी खींच नहीं पेपर बनाए तो झंडियां लगाएंगे कहां से? अरे कहां से आए रे भाई तुम लोग? अरे कब तक हवला बनाएंगे पब्लिक को? अरे सुधरो रे भाई, अरे अच्छे सवाल करो रे भाई। उन्हें सवाल करता मेरे को अफसोस नहीं है, हमारा सुन्नी परेशान होता, यह ताज्जुब की बात है। ये हमारा भाई, अरे हो भाई साहबा लगाए थे क्या? साहबा लगा, अरे दीवाने थेच रहे तो लगाएंगे कहां से? नहीं, मैं पकड़ के पूछा साहबा हज को गए थे तो कौन से प्लेन में बैठे थे? बोल। इन्हें बोलता नहीं साहबा नहीं बैठे। मैं बोला तुझ बोला ना साहबा वाला काम करना, उतर नीचे, नहीं जाना तू हज को पैदल जा। बात समझ में आई दोस्तों? सवाल ही जिहालत का है जी, सवाल ही नहीं बनता तो उसका जवाब लाएंगे कहां से? अरे सवाल ऐसा कर जिसका कोई जवाब बन सकता है। पूछ मुस्तफा नूर कैसे है? खुदा की कसम इतने दलील दे देंगे तेरा बाप तेरी खबर में से उठ के बैठ जाएगा। मेरे भाई जहालत का बाजार बना हुआ है मेरे भाइयों। तुम्हारे भोलेपने को देख के उन्हें ऐसे सवाल बना के निकल गया बाहर। ये भोलापना छोड़ो सुन्नियों, आज होश में आने की जरूरत है। सवाल को समझो जाहिल के। इन्हें हमको पूछता कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, मेरे को एक ऐसी पूछा और मैं चैंपियन हूं जवाब देने में। मैं बोला ऐसा मुहर्रम में जो है इमाम हुसैन की मोहब्बत में शरबत बनाना और जो है गम में आंसू बहाना और जो है मिलादुन नबी में ये फातिहा करना, ये खीर पूरियां बनाना, मौलाना कुरान हदीस में कहा है, साहबा करे थे क्या ऐसा? इधर मैं बोला मेरे से पूछ मिलादुन नबी कहां कहां है, मैं बताता हूं, मगर तेरी अक्ल इतनी मोटी है तू समझ नहीं सकता। एक काम करेंगे, अगर तेरे अकीदे के मुताबिक तू ये बोल रहा साहबा मिलाद नहीं मना है, चल थोड़ी देर के लिए तेरे अकीदे को मैं मान लेता हूं, मैं कल से छोड़ देता हूं, मगर तू आज ये फैसला कर लेना, ये एग्रीमेंट मेरे से कर लेना, आज के बाद तू और मैं दोनों मिलके वही काम करेंगे जो साहबा वाला काम है। दूसरा काम नहीं करना बेटा, तू जो साहबा करे वही करना। क्या भाई जरा बोलो ना जी। ये लेफ्ट साइड वाले बहुत ठंडे हैं भाई, पहले बेचारा मैं ठंडा, फिर आप ठंडे, फिर मैं भी ठंडा हो जाऊंगा तो मसला खत्म हो जाएगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा बताओ, इन्हें मेरे को पूछा कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, ये करना ये करना, ये फातिहा देना, सलाम पढ़ना है। बोला मैं अब 56 जगह है, तेरे को कहां समझ में आता, मगर तू एक बात डिसाइड कर ले, आज के बाद तू और मैं दोनों मिलके वही करेंगे जो सहाबा करे थे। जो सहाबा नहीं करे वो तू नहीं करना, जो सहाबा नहीं करे वो मैं नहीं करता हूं, जो सहाबा करे वो मैं करता हूं, जो सहाबा करे तू भी वही करना, जो कुरान हदीस में वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बोले मौलाना राजी हूं। इन्हें खुश हो रहा, समझ रहा मौलाना को सुधार दिया हूं, समझ रहा। मैं बोला अच्छी बात, एक बात बोल, तेरी शादी हो गई? बोले नहीं हुई। बोला कब है? बोले अभी 15 दिन है मौलाना। बोला ठीक 15वें दिन मैं तेरे घर को आ रहा हूं। पॉइंट नोट किया जाए, ऐ मुंबई के खुयूर मुसलमानों, मेरी बात हंस के सुनना है तो सुनो, नहीं बोलते तो मदरसे में जाके लौट के सुनो, मगर मैं जो बोल रहा हूं समझो, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात समझाने आया हूं। मैं आज इनका मसला खत्म कर देना चाहता हूं कि कितना जाहिल है आपकी अकल में बिठा के जाना चाहता हूं। कि सुनो दोस्तों, मैं इसको बोला आज के बाद तू और मैं वही करेंगे जो सहाबा करते थे, वो नहीं करना जो सहाबा नहीं करते थे।
हदीस में है, और उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें बोला मैं राजी हूं। मैं बोला मैं भी राजी हूं। 15वें दिन उसकी शादी थी, मैं उसके घर को पहुंच गया। हैदराबाद का अक्सर दूल्हा असर के बाद तैयार होता, असर की नमाज के बाद इसके घर को पहुंच गए। इन्हें शेरवानी पहन के जबरदस्त सुरमा लगा के बेहतरीन पगड़ी बन लिया, बन लेके अब बैठा हुआ है स्टेज की कुर्सी के ऊपर, निकलने वाला है। नीचे मर्सिडीज कार ठहरी हुई है इसके वास्ते, इसको बिठा के शादी खाने को लेके जाने। मैं पहुंच गया, तवज्जो का तालिब हूं, मैं पहुंच गया। मैं पूछा क्या कर रहे हो? बोले मौलाना आज मेरी शादी है, अभी जाने वाला हूं शादी खाने को, तैयार हो गया। मैं पूछा तेरा और मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि तू वही काम करेगा जो सहाबा ने किया था, तू वही करेगा जो कुरान हदीस में है? बेशक। मैं बोला ये क्या पहना? बोले शेरवानी। सहाबा पहने थे? बोले नहीं पहने। उतार दे। जल्दी जल्दी एग्रीमेंट हो गया था ना, खोल दिया, निकाल दिया। बोला ये क्या है? बोले कुर्ता पैजामा। साहबा पहने थे, उनके ने टेलरिंग नहीं था, चूड़ीदार पैजामा कौन सीते थे? निकाल। बोले मौलाना शादी क्या कर रहे हो? खैर तेरे वास्ते सहाबा वाला ड्रेस लाया हूं। अंदर थैली में हाथ डाला, कंबल का ड्रेस निकाला, कंबल का। बोला पहन ले। उधर से अम्मा बाबा चिच्चा फुप्पा खाला नाना दो भाग क्या? बोले क्या मौलाना? बोला बीच में नहीं आना, एग्रीमेंट हो गया, वही काम करेंगे इन्हें जो सहाबा वाला काम है। हौला बना रहे लोगों को, वही काम करेंगे जो सहाबा वाला काम है। मैं बोला कोई बीच में नहीं आएगा, एग्रीमेंट हो चुका है। उन लोग अभी खामोश ठहर गए। गया कमरे में, वो कंबल वाला लिबास डाल के यूं पकड़ के आ रहा है, गुंडिया नहीं देना उसको। मैं बोला सुन, साहबा के जमाने में काजे टाकने की मशीन नहीं थी, मैं लाया हूं गुंडी। बोले क्या? बबुल का कांटा लगा दिया, पूरा तैयार करो, नीचे लेके उतरो। जैसे ही उतरा, मर्सिडीज कार में बैठने को भागना। चुप! साहबा के जमाने में कार थी, हटा बाजू। हदीस और कुरान वाली सवारी लाया। बोले मौलाना क्या? आवाज दिया, गधा के सामने ठहर गया। बोला बैठ जा। तू पूछता ना, बात करेगी हदीस में है क्या, हदीस में है क्या, हदीस में है क्या? ले गधे का जिक्र हदीस में, बैठ जा। हदीस में है जिक्र, खुदा की कसम इस कायनात की सबसे बेहतरीन सवारी का नाम गधा है। यह अलग बात है कि आज के जमाने में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर खुदा की कसम मैं उस गधे की किस्मत के कुर्बान जाऊं जिसपे मेरे मुस्तफा ने बैठा है। मैं उस गधे की किस्मत पर कुर्बान जाऊं जिसपे मेरे हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान वाली ने बैठा है। मैं बोला बैठ जा, अपने बाप का बेटा है तो गधे पे बैठ गया। फोटो लिया, व्हाट्सएप पे उसके ससुरे को भेजा, बच्ची को लाओ, दूल्हा तैयार है। कौन सा? सहाबा वाला। मीलादुन नबी पे सहाबा याद आती है, अपनी शादी में याद करो। बोलो ना जी। खाली फातिहा बोले तो हदीस याद आती, शादी में याद करो। तो ससुरे कॉल करे, बोले मौलाना इतना भयानक बोला। बोला हाँ तुमने पसंद किया है, बेहतरीन दामाद है सहाबा वाला। बोले मौलाना मैं अपनी बेटी को गले में डाल लूंगा, मगर उसके हवाले नहीं करूंगा, उसको ले जाके पागल दवाखाने में डाल दो। पता क्या चला दोस्तों? नबी की दुश्मनी, नबी की गद्दारी इंसान को पागल खाने का रास्ता दिखाती है। जो आशिक़ नबी होता है वो कुरान हदीस की बात नहीं करता, इश्क में सब कुछ करके गुजर जाता है। अरे सुन ले, हम ये जलसा इसलिए नहीं करते कि हदीस और कुरान में है, हम ये खाना इसलिए नहीं खिलाते कि हदीस और कुरान में है, हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्तफा से मोहब्बत हो गई है, मुस्तफा से प्यार हो गया है, मुस्तफा की चाहत दिल में आ गई है। हम जो पैसा खर्च करते हैं इस नीयत से नहीं करते कि जन्नत में जगह मिल जाए, इस नीयत से करते हैं कि मदीने वाला खुश हो जाए। जाहिलो, तुमने मतलब ही नहीं समझा है ईमान का। तुमने तो नए नए मतलब निकालकर मुसलमानों को बर्बाद करने का प्रोग्राम सजाए रखा है। यह यहूदियत है दोस्तों, जो आज मुसलमानों के बीच में रचाई जा रही है। जब आप इतना समझ गए हैं तो अब आइए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अल्लाह ने कहा मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना नबी तुम्हारे बीच में भेज दिया।
और कुरान पर गौर करो, अल्लाह क्या कह रहा है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल भेजा। जरा जोर से और जरा जोर से, क्या भेजा? रसूल को भेजा। कब भेजे भाई? हजरत आमिना के घर में आए, नहीं 40 साल की उम्र में आए। भेजा कब? अल्लाह हजरत आमिना के घर में भेजा। कहां भेजा? अल्लाह बोल रहा है मैं रसूल भेजा। अल्लाह बोल रहा है मैं रसूल भेजा, और बंदा बोल रहा है नबी 40 साल में नबी बने। अरे कहां से आया रे भाई, तू खुदा के खिलाफ बोल रहा है। अल्लाह बोल रहा है मैं रसूल को भेजा, इन्हें बोल रहा है हुजूर 40 साल में नबी बने। अब मैं और एक मसला आपको समझाता हूं, खुदा की कसम समझो, आप सुने ना। बाजू वाला बोलता हुजूर 40 साल में नबी बने, 40 साल में कहां से बने होले? नबी कोई डिग्री का नाम है जो जहां जाए ले लिया सिग्नेचर करके, हाँ मैं नबी हूं। नबी डिग्री का नाम नहीं, आता का नाम है, नवाजिश का नाम है। ये नवाजिश तो उस वक्त हुई थी जब कोई वक्त भी नहीं था। ये तो उस जगह हुई थी जब कोई जगह भी नहीं थी। ये वहां हुई थी जब कोई वहां था ना यहां था। ये तो उस वक्त हुआ था जब सिवा खुदा के कोई और नहीं था। अल्लाह ने उस वक्त रसूल बना लिया था। अरे सुनो सुनो मुसलमानों, मुंबई के गुयूर मुसलमानों सुनो, जब आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से सीरतुल हलबिया में अल्लामा बुरहानुद्दीन इब्ने हलबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब हजरत आमिना के घर प्यारे मुस्तफा की विलादत बसादत हुई तो क्या देखा गया कि हजरत आमिना फरमाती है मैंने चाहा कि मेरे लख्त जिगर नूरे नजर का चेहरा देख लूं। जब तक वो मेरे पेट में था नोकीले पत्थर भी मेरे लिए रुई के जैसे नरम बन जाते थे। मैं पहाड़ों पे चढ़ती थी, पहाड़ मेरा इस्तेकबाल करते थे। मैं दरियाओं से गुजरती थी, मुश्क वाली हवाएं मुझको आती थी। मैं सोती थी, मूसा के खुशखबरी देते थे, ईसा के खुशखबरी देते थे। आज वो मेरा पैगंबर दुनिया में आ गया है। हजरत आमिना ने चाहा मैं अपने लाल का चेहरा तो देख लूं। क्या देखते हैं कि मेरा आका हजरत आमिना के बेटे सजदे में सर रख के तशरीफ लाए हैं। हाँ जरा बीच बीच में नारे लगते रहे ना भाई। मुंबई बोले तो हमारे को हैदराबादियों का ऐसा सीना ऐसा फुल जाता। आज मुंबई से पूरे हिंदुस्तान की हिम्मत जुड़ी हुई है। आप लोग इतने ठंडे रहे तो मैं डर जाऊंगा। मैं तो आज बादशाह के शहर में बैठ के तकरीर कर रहा हूं, तो बादशाह के लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद हिम्मत पैदा हो जाती है। नारे भी लगाए तो एक भाई बोलता तो सुभान अल्लाह है क्या? ये हुई ना जो कुछ बात। हाँ अब इसको कम नहीं करना, देखो हाँ इसको और बढ़ाएंगे मगर कम नहीं करेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या? हजरत आमिना फरमाती है मैंने जैसे ही चाहा कि मैं अपने लख्त जिगर का चेहरा देखूं तो मैं क्या देखती हूं कि मेरा नूरे नजर सजदे में सर रखा हुआ है। मैं चाहती थी कि सजदे से सर उठाऊं, तो मैंने जब सजदे से सर उठाना चाहकर करीब हुई तो क्या देखती हूं होंठ हल रहे हैं, होंठ जंबिश ले रहे हैं। मैंने अपने रहमत वाले नबी के होंठों को देखा, वो हल रहे हैं। तो मैंने सुनना चाहा कि मेरा प्यारा बोल क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। चेहरा करीब ले जाती हूँ, कान होठों के करीब ले जाती हूँ, तो क्या सुनती हूँ? होठों से आवाज आ रही है रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती। जरा सोचो, आका कह रहे थे ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे आका ने जैसे ये कहा, जरा सोचो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की बात है, इसको याद रखो। सोचो अगर मैं बोलूं ये मेरा पोतरा है, आप बोलेंगे मौलाना अभी एक भी बाल सफेद नहीं हुआ दाढ़ी में, पोतरा कहां से आ गया? किसी को पोतरा बोलने के लिए दादा बनना जरूरी है।
बगैर दादा बने के जिसको बोले पोतरा बोले तो नए मसले शुरू हो जाते। किसी को नाना नवासा बोलने के लिए नाना होना, किसी को बेटा बोलने के लिए बाप होना जरूरी है। जिसको बोले उसको बेटा नहीं बोल सकते, लोग मारते पकड़ के। बात समझ में आई? अरे मेरे आका तशरीफ लाए तो क्या कह रहे थे? रब्बी हबली उम्मती, उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा था। अरे जब आप नबी नहीं थे तो उम्मत कैसे बोल सकते हैं? गुलाम अहमद कादियानी को आज पूरी दुनिया काफिर क्यों बोल रही है? क्योंकि वो जाहिल नबी नहीं है, उम्मत बोलने लगा है। जो नबी ना हो उम्मत बोले वो काफिर है। आमिना का लाल दुनिया में आया तो मेरी उम्मत बोलकर ये साबित कर दिया मैं उम्मत का नाम लेता हूं ताकि उम्मत से मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और मेरे नबी होने का ऐलान भी हो जाए। मैंने कहा एक मौलाना से, अरे तू कहां से लाया रे ये मसला? अल्लाह बोलता मैं रसूल को भेजा, नबी बोलते मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करके नबी होने का ऐलान करते हुए आ रहा हूं, और इन्हें बोलता हुजूर 40 साल में नबी बने। मैं पूछा कहां से लाया भाई? बोले मौलाना इतना मीठा बोलता जी हमारे भाइयां परेशान हो जाते। बोले मौलाना अगर हुजूर 40 साल से पहले नबी थे तो हुजूर का कलमा कोई भी कहीं को नहीं पढ़े। मैं बोला पढ़े बोल के अगर बता दिया तो इन्हें मसला हमको पूछा ही नहीं ना जी, इसको बताने के वास्ते इन्हें पान के डब्बे पे मसला पूछा, तरकारी वाले से मसला पूछा, कपड़े बेचने वालों से पूछा, उसको क्या मालूम जी बेचारे को? या पूछो जी हम आए ना मुंबई को, प्यारे दोस्तों ये बहुत मक्कार कौम है, मक्कार। इनके मक्कारी को समझो दोस्तों, और तो करो। मैं बोला हुजूर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किए तो लोग 40 साल में कलमा पढ़े। नहीं अगर नबी थे तो 25 साल की उम्र में भी पढ़ना था, 30 साल में भी पढ़ना था, 15 साल में भी कोई उनका कलमा पढ़ना था। कोई भी नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़ना इस बात की दलील है कि उन्होंने नबी नहीं थे। तो मैं बोला जाहिल सुन, अगर मैं बता दूं कि 40 साल से पहले किसी और ने कलमा पढ़ा तो क्या तू मान लेगा? बोले मान लूंगा। मैं बोला तू कयामत तक नहीं मानता, तू अजल का बिगड़ा हुआ है, कयामत तक बिगड़े वाला था। तू मानने वाला रहता तो कब की मान लेता था। तू चांद के 2 टुकड़े हुए तो देखे तो तुम्हारे दादा नहीं माने, तू क्या मानता? सूरज लौटाते हुए तुम्हारे चाचा देखे थे, नहीं माने, तू भतीजा क्या मानता? कितना अच्छा रिलेशन जोड़ रहा नहीं? प्यारे दोस्तों मैंने मौलाना को पूछा इधर आ बैठ, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। मैं बोला अपने भाइयों के बारे में अच्छा याद करके रखा। नबी क्या कलमा पढ़ते थे? ईसा क्या कलमा पढ़ते थे? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जरा सुन, ईसा कह रहे हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले नूह ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले आदम ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो रसूल होके बोल रहे हमसे पहले कोई और रसूल है, इन्हें उम्मती होके बोलता नबी नबी नहीं है। तू रसूलों से आगे कब से निकल गया रे भाई?
कहां से आए रे तुम लोग? अरे काहे का अकीदा है रे ये? अरे मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इनके शंकरों में नको जाओ मेरे भाई। इसके एक के पीछे जाएंगे तो करोड़ों आशिकान खुदा से रिश्ता टूट जाएगा। इसके एक के पीछे गए तो गौस से रिश्ता कट, इसके एक के पीछे गए तो गरीब नवाज से रिश्ता कट, रसूल अल्लाह से रिश्ता टूटा, औलिया सहाबा से रिश्ता टूटा, अंबिया और नबी पाक से रिश्ता टूट गया। दोस्तों सुनो, हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़ के पूछा है, आदम आप हमारे बाबा जान हैं, आप पर हमारी जवानी कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। वह बाबा जान, जरा आप बताएं आपको ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा कहां से मिला? तो हजरत आदम ने कहा सुनो सुनो बेटा, मैंने इस कलमे को अर्शे इलाही पर लिखा हुआ देखा था। हमने पूछा बाबा जान क्या ये कलमा आपने लिखा था? हजरत आदम ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा। हमने पूछा क्या फरिश्तों ने लिखा था? बोले नहीं नहीं। हमने पूछा क्या जिन्नात ने लिखा था? बोले नहीं नहीं। हमने पूछा फिर अर्श पर मोहम्मद रसूल है ये किसने लिखा? तो प्यारे आदम ने जवाब दिया सुनो सुनो बेटे, जब खुदा ने अर्श को बनाया उसी वक्त खुदा ने उसको कायम फरमा दिया था। खुदा खुदा होकर कह रहा है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मेरे रसूल है। खुदा बोल रहा है रसूल है और बंदा बोल रहा है नहीं है। समझो इनकी मकरो फरेब को। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कहा हमने रसूल भेजा है। किसको भेजा है भाई? अच्छा, और एक बात देखो, इन लोग अपनी किताब में लिखे, इनकी सीरत की किताब उठा के देखो और मुंबई में नहीं मिलने वाली किताब भी मिल जाती, आपको हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने किताबों में लिखा है हजरत दाई हलीमा जब घर से निकली थी बड़ी कमजोर थी। कमजोरी के बात ना तो ऐसा बोलते, बोल बोल के लोगों को हला बना देते। कमजोर थी, जैसे ही सरकार के घर के सामने आई ऊंटनी जाके रुक गई, उतरी और हजरत दाई हलीमा सरकार को लेती है तो सीनों में दूध आ जाता है, सीने में दूध आता है, खुवत वाली हो जाती है। जैसे ही ऊंटनी पर लेकर बैठी ऊंटनी भी तरोताजा हो जाती है। तो मैं पूछा किसी बच्चे को गोद में दूध लिए, बच्चे को गोद में लिए लेते कि जिस्म में दूध आना क्या है? बोले मोजेजा। ऊंट पे लेके बैठे ऊंट तरोताजा हो जाए, हसास बसास हो जाए, क्या है? मोजेजा। मैं बोला मोजेजा किससे? गैर नबी से जाहिर होता? मोजेजा तो उससे जाहिर होता है जो नबी बन के आ रहा हो। लिखता एक, बोलता एक, समझता एक, समझाता एक। इतने पूरे झगड़े खत्म हुए तो एक वहाबी बनता। क्या है रे भाई? अरे कुर्बान जा आमिना के उस लाल पर जिसकी आमद पर खुदा ने भी अपनी खुदरत और कानून को बदल लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका के दादा है, वो काबे के सहन में आका की विलादत के वक्त टहल रहे हैं इस ख्याल और फिक्र से कि मेरा पोतरा जो पैदा होने वाला है वो जब तक मुझ में था नूर बनकर तो लोग मेरे दुश्मन थे, जब मेरे बेटे अब्दुल्ला में गया तो लोग उससे दुश्मनी करने लगे। आज वो खुद नूर वाला आ जाएगा तो उस पर कैसे कैसे जुल्म और सितम के पहाड़ टूटेंगे। ये सोचकर अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के आलम में काबे के सहन में टहल रहे हैं। हजरत आमिना के घर से बांदी दौड़ती हुई भागती हुई आई, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो कि तुम्हारे गांव नूर वाला आ चुका है, अल्लाह का पैगंबर आ चुका है, आमिना का लाल पैदा हो चुका, अब्दुल्ला का दुलारा पैदा हो चुका। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने चाहा कि अब नूर वाला मेरे घर आ गया है तो मैंने चाहा कि खुदा का शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करने के लिए काबे की तरफ पलटा इस नियत से कि काबे को सजदा करके खुदा का शुक्र अदा किया जाए। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं, मुझसे पहले काबा मोहम्मद के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा।
जरा गौर तो करो दोस्तों, ये वो नबी हैं जिनकी आमद पर खुदा ने खुदरत बदल दी। अरे खुदरत तो ये है जो काबा हजरत आदम ने खड़ा किया था वो खड़ा रहे, ये खुदरत है। जिस काबे को हजरत सुलेमान ने तामीर किया, खड़ा किया था, वो खड़ा रहे, ये खुदरत है। जिस काबे को हजरत इब्राहिम ने तामीर किया, खड़ा किया, वो खड़ा रहे, ये खुदरत है। मगर आज खुदा उस काबे को झुकाकर बता रहा है कि आमदे मुस्तफा पर खुदा खुदरत को बदल के जश्न का ऐलान कर रहा है। जश्न मीलाद मनाना सुन लो, ना ये सुन्नियों का तरीका है, ना ये रज़वियों का तरीका है, ना ये अशरफियों का तरीका है, ना ये निज़ामियों का तरीका है, ये तो सुन्नत इलाहिया है। ये अलग बात है कि हम उसके बंदे हैं तो उसकी सुन्नत पे अमल करते हैं। मेरे भाई, खुदा खुदा होकर कानून बदल ले और बंदा होकर एतराज करे, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की अखलाक है। अरे जरा सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताकर अपनी बात को खत्म कर लूं, जरा गौर तो करो। वैसे अभी तो कुछ भी टाइम भी नहीं हुआ, खाली 10:30 बज रहे हैं। सुनेंगे? इधर वाले भी सुनेंगे? पक्का? हाँ, तो फजर की तैयारी करके नियत कर लेके बैठ जाओ। हैबत खा रहे हैं क्या दोनों दोस्तों? ऐ मुंबई के खुजूर मुसलमानों, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम मुसलमान हो, किस लिए तुमको मुसलमान कहा गया, तो बताओ हमारे पास क्या जवाब है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं दोस्तों, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा हमको मुसलमान क्यों बोला जाता है। एक साहब बोले, मैं जमात में गया इस वास्ते मेरे को मुसलमान बोलते हैं। बोले क्या खतरनाक है रे भाई तू। एक बात पहले, ये मुसलमान वाला मसला यहां रोकता हूं, एक बात जहन में आ रही है, सुनाता हूं। हमारे हैदराबाद में हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब मेरा एक बयान होता है। उस मस्जिद में मैं नमाज से कब्ल जा रहा था। एक साहब बिल्कुल सफेद गुलेर लाल लाल चेहरे वाले, वो साहब आए और मस्जिद में एंट्री ले रहे थे। पैंचा यहां तक था, यहां तक शर्ट था, दाढ़ी इतनी बड़ी थी, ऊपर एक शल्ला भी बना हुआ था। मैं पूछा तुम कौन? बोले परेशान हो, बोले क्यों, किधर का है? हैदराबाद में इतने गोरे नहीं रहते, तू कहां का है? बोला कश्मीर से आया हूं। मैं बोला पहले वो पुलिस वालों को बुला लिया, क्योंकि हमारे पास हर चौरस्ते पे एक पुंगा लगे हुआ होता है हैदराबाद में, कोई भी नया आदमी दिखे तो कॉल करो बोल के। बोला इन्हें नया नया दिख रहा, कहां से आया? तो बच्चा बोले नहीं मुझसे पहले पूछ लो, बेचारा मुसलमान ही दिख रहा। ऐसा? ठहरो, कहां से आए? बोले मौलाना कश्मीर से। क्यों? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। हाँ, मैं बोला तू अब दीन की हिफाजत करेगा? इतना बुरा वक्त आ गया दीन के ऊपर। अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए इन्हें इतना बुरा वक्त चल रहा है दीन का, इस दीन की हिफाजत के लिए इन्हें। मैं बोला तुम्हारे अम्मा बानी है ना? कहां छोड़ा? कश्मीर में, बीवी कश्मीर में, बच्चे कश्मीर में, कारोबार सब कश्मीर में, सबको वहां छोड़ के तू कहीं को आया? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। तो मैं पूछा फिर वो माँ बाप की हिफाजत, बूढ़े अम्मा बाबा की खिदमत, बीवी बच्चों का ख्याल, फिर वो दुकान के कारोबार, हिसाब किताब, लेन देन अल्लाह संभालेगा। अल्लाह ओफो, तू इतना बड़ा आदमी है, तेरी दुकान को, तेरी बीवी, तेरे बच्चे अल्लाह संभालना, अल्लाह के दिन को तू संभालता। क्या लोग आ गए रे मेरे भाई। अल्लाह को इसकी घर की ड्यूटी लगाता करते, अल्लाह के दिन को संभालता करते।
क्या है मेरे भाई, जरा सोचो मेरे भाई, थोड़ा दखल दियो या। अल्लाह बोल रहा है हमने तुम्हें अकल वाला बना के पैदा किया, थोड़ा दखल दिए तो 600 मसले हल हो जाते। मदरसे को भी जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब कहने नहीं, झगड़े की जरूरत नहीं है, बैठ के 1 घंटा सोचो, पूरे मसले खत्म। क्या मेरे भाई, एक मस्जिद में गया मैं, एक साहब नमाज में यूं 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 यूं, अरे बोला ये क्या है रे भाई, ये क्या है, अब तक नहीं देखे नया सिस्टम। बोला सब बाबा, हाँ बोला सब बाबा है तो तू कहीं को कर रहा, रसूल अल्लाह कह रहे थे, कहीं को कह रहे थे मालूम, हाँ हाँ सुना, मैं सुना, क्या सुना, बोले वो रसूल अल्लाह एक बार नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा इकराम को शैतान ने शरारत करने के लिए शयातीन का टोला आ रहा था, तो सरकार नमाज में शैतान को मारे। मैं बोला सरकार शैतान को मारे, तू किसको मार रहा, बोलो ना जी, सरकार शैतान को मारे, तू किसको मार रहा भाई, बोले मैं भी शैतान कुछ मार रहा हूं। तो बोला वाह रे तेरी कुदरत, ए अल्लाह तेरी रहमत के सदके जाऊं, इनके उलमा ने किताबों में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल ना लाओ तो खुदा का इंसाफ तो देखो, बोले नमाज में मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता तो ले उंगलियां लेके शैतान का ख्याल लेके बैठ जा। यह है जिहाद अल्लाह की और बंदे की चल रही है। अल्लाह बोले मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, लो तुम्हारे बाबा जान का ख्याल मुबारक। बोले कहां से आए रे मेरे भाई तुम लोग, हाँ सुन्नत। मैं एक बार जा रहा हूं रात में 11 बजे हैदराबाद में, एक साहब गाड़ी चला रहे, ये माइक बंद होगा क्या आप, अच्छा थोड़ा कम हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, वैसे मेरी आवाज को माइक की जरूरत नहीं है, मैं तो फजर में ही छोड़ूंगा आप लोगों को। पहली बार आया हूं मुंबई, पूरी आरज़ू मिटा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप भी बैठेंगे, कौन कौन बैठेंगे जरा हाथ तो उठाओ, अरे वाह सुभान अल्लाह, अरे पक्के सुन्नियां बैठे पूरे छोड़ दो, अब तो फजर तक नहीं छोड़ूंगा आपको, अब ये माइक हटा दिए तो भी चलेगा इंशाअल्लाह। सुनो दोस्तों, मैं बोला मियां, मैं हैदराबाद में गाड़ी चला रहे जा रहा, 11 बज रहे रात के, एक जाना गाड़ी भगा रहा है, ये यूं निकले पीछे, मैं बोला मुबल्लिग को, हमारे कारकुन को, बोला ये क्या रहे, इसको सिंगा दिख रहे पीछे, बोले नहीं मौल साहब सिंगा नहीं है, वो दाढ़ी है, दाढ़ी चला रहा ना, उड़ रही हवा में पीछे। मैं बोला बाजू ले, साइड में गाड़ी लिए, कोने में उसको रोका, बोला ठहर, क्या है रे ये, इतनी है भाई, ये क्या है, बोले बोला दाढ़ी, सुन्नत। अरे मैं बोला किसकी, नबी की सुन्नत तो ऐसी नहीं थी, साहबा की सुन्नत भी ऐसी नहीं थी, ताबइयों की सुन्नत भी ऐसी नहीं थी, हद तो यह है इमाम बुखारी की भी नहीं थी, तू किसकी सुन्नत लाया, सुन्नत तो है मगर किसकी। मैं बोला मियां सुन्नत बोले तो लिमिटेड होती, सुन्नत टोपी पहनना सुन्नत है, तो कितने 12 टोपियां पहनते, एक पहनते, बोलो ना जी। सुरमा लगाना सुन्नत है, आंख में, मुंह में, होठों को, नाक को, पेशानी को, सब जगह लगा लेते, खाली आंख में। सुन्नत लिमिटेड होती, फजर में 2 रकात सुन्नत, कितने 20 पढ़ते क्या, 20 पढ़े तो बोले नफिल हो गए, सुन्नत 2 ही रहते। बात समझ में आई, सुन्नत लिमिटेड, सुन्नत अनलिमिटेड, निकाह सुन्नत है, एक कर, हद हो गई तो 4, ज्यादा करा तो अनलिमिटेड बाहर। बात समझ में आई, सुन्नत लिमिटेड होती, अनलिमिटेड नहीं होती, 1 2 6 7 12 मुट्ठी। अरे कहां से लाए इतनी बड़ी दाढ़ी, वो बेचारे बच्चियां परेशान है, बाल चले जा रहे, शैम्पू पे शैम्पू लगा रहे, बाल नहीं आ रहे, देखो ये दाढ़ी यहां से कैसा आ गई। डॉक्टर लवा लिखते लिखते परेशान है, बच्चियों को बाल नहीं आ रहे, जहां से बाल नहीं आना है वहां से इतनी बड़ी दाढ़ी। अरे आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक की बात कर रहा हूं, खुदा की कसम है मुंबई के मुसलमानों, शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का यह गुलाम मजाक नहीं कर रहा है। आज अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मुंबई की धरती पर बैठकर शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का यह गुलाम तुम्हारे सामने यह चैलेंज करता है,
अल्लाह की दाढ़ी इतनी बड़ी थी? एक हदीस ला ले, मैं गुलाम बनने को तैयार हूं। मजाक बना रहे जाहिल कौम दीन का। अरे किसी नबी की सुन्नत तू नहीं ला सकता तो मैं तुझे मौका देता हूं, 1.5 लाख सहाबा में से किसी सहाबी से साबित कर दे इतनी बड़ी दाढ़ी किसी सहाबी की थी। साबित करके तो दिखा। किधर मक्कारी कर रहा है मुसलमानों के बीच में? नहीं कर सकता तो सुन, तो जिस इमाम बुखारी की किताब को पकड़ के बुखारी 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 चीखता है, चिल्लाता है जाहिल, वो इमाम बुखारी को साबित कर दे कि उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी। कर सकता है कोई? खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकता। सिर्फ उम्मत में फितने मचा रहे हैं दोस्तों। मेरे भाइयों, आपसे अदबन इल्तिमास है, बस एक बात सुनाकर बात खत्म करता हूं। आप मेरी बात को समझें। आज जरूरत है मुसलमान को दीन समझने की, मसाइल को समझने की, जानने की, पहचानने की। जब नहीं पहचानेंगे तो हम गुमराह और बदअकीदा हो जाएंगे। बस एक बात सुनाकर बात खत्म कर लेता हूं कि मैंने आपसे एक बात छेड़ दी थी, आज उसको खुलासा करता हूं। कल की बात फिर इंशाअल्लाह कल ठीक 8:30 बजे से शुरू करेंगे। कल 8:30 कौन तशरीफ लाएंगे? जरा एक बार हाथ उठा दे। पक्का वादा? जरा छोड़ दो। वो पीछे वालों को देखा जो ठहरे हुए लोग हाथ में उठाए। भाई बाजू वाले हैं क्या? अब इधर वाले हैं तो फिर हाथ उठाना चाहिए ना। मैं इतनी मोहब्बत से पूछ रहा हूं। दोस्तों सुनो, आखिरी बात, हमको मुसलमान क्यों बोलते हो ये सुन लो, उसके बाद जाओ फिर कहलाओ ईमान वाले क्यों बोलते हैं, सुनाया जाएगा। हमको मुसलमान किस लिए बोला? एक साहब बोले जमात में गए थे इसलिए बोले। अरे कहीं की जमात लगाया? जमात में तू अब गया, पैदा हुए जब मुसलमान था। मैं पूछा जब तू 1 साल का था मुसलमान था नहीं था? बोले था। हाँ, जबकि नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, रोजा भी फर्ज नहीं हुआ था, इन्हें ज़कात भी नहीं दिया था, काबे को भी नहीं देखा था, मगर मुसलमान 3 महीने का था तो मुसलमान था कि नहीं था? अरे अम्मी जान को अम्मी नहीं पुकारा, अब्बा को अब्बा नहीं बोला, मगर मुसलमान था। मरा तो नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में गाड़ेंगे। और हदीस में खुशखबरी तो है, ये तो गया साथ में माँ बाप को भी जन्नत में ले जाएगा। एक दिन का था। बताओ मुसलमानों, मुसलमान है कि नहीं है? क्या चीज ने उसे मुसलमान बनाया जी? इन लोग हमारे घर वापसी करो बर यार, तुम आओ रे भाई, किधर बुला रहे रे भाई? अरे तू आजा, क्योंकि हम उस मजहब के मानने वाले हैं, पैदा होने वाला इसी मजहब की फितरत पे पैदा होता है। अरे सुनो दोस्तों, एक दिन का तो बड़ी बात है, 1 घंटे का था तो मुसलमान था। किस वजह से मुसलमान था? सुनो, मुसलमान क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सुनने के लायक, समझने के लायक है। आज हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम दीवाने लोगों के पीछे जा रहे हैं। सुन लो मेरे मुस्तफा की शान। अरे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको नहला धोला के दाया अच्छे कपड़े में लपट के लाके दादी के गोद में देती है। दादी माँ लेके चुम्मा चट्टी करके दादा को देते हैं। दादा चूमने जाते ही दादी बोलती है बाद में चूमो जी, पहले अज़ान तो दियो। क्या दियो? अज़ान दियो, अज़ान। मैं पूछ रहा हूं दादा को, क्या जी चीचा अज़ान भी दे रहे हैं, अकामत भी दे रहे हैं, काई को? इसको क्या नमाज को जाना है? जरा मुस्कुरा दो। इसको नमाज को जाना है। उन्हें बोल रहा दादा आप भी चाहे होना जी, काई को ये झगड़े सब मेरे पीछे। हय्या अलल फलाह, उन्हें समझ रहा कामयाबी, उन्हें कामयाबी छे, सक्सेस आ गया दुनिया में। उसको ना नमाज को जाना है ना कामयाबी को जाना है, मगर मसला क्या है? मैं पूछा मौला, उन्हें ना नमाज को जाने वाला है ना जमात उसके वास्ते खड़े होने वाली, अज़ान कहीं को, अकामत कहीं को, हय्या अलल फलाह क्यों, हय्या अलल फलाह क्यों? रब ने कहा बंदे अज़ान सुनाना मकसूद नहीं है, नमाज को बुलाना मकसूद नहीं है, इकामत देकर जमात में आओ बोलना मकसूद नहीं है। फिर पूछे मौला अज़ान क्यों? रब ने जवाब दिया इसलिए कि बंदे सुन, उस अज़ान में कलमा ऐसा है जिसको अशहदु अन्ना मुहम्मद
रसूलुल्लाह बोला जाता है, जब वो कलमा वो बच्चा सुन लेता है तो मुसलमान हो जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जैसे ही सुना मुसलमान हो गया। आप बोलेंगे मौलाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी था ना, मैं बोला 6 महीने बोल के तो देख। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बोला खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 6 महीने बोल, जाके अपने मुफ्ती साहब से पूछ, मेरा बेटा पैदा हुआ 6 महीने हो गए, खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा हूं, मुसलमान हुआ? मुफ्ती साहब बोलेंगे अरे जाहिल, एक बार दिल से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल देता तो हो जाता था। अल्लाह ने नामे मोहम्मद को शर्ते ईमान बना दिया है, नामे रिसालत को जुज़े ईमान बना दिया। अरे मैं मुसलमान बना हूं मुस्तफा के सदक़े में, अब वो मेरा नबी आ गया, अब मिलाद ना मनाए तो क्या करें? व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने बेला को सलाम शमे हिदायत पेला, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाख, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे गौसे आज़म इमाम तो का गौसे इमाम तो का जलवा-ए शान कुदरत पे लाख, मुस्तफा जान रहमत पे करे इल्म फन अबरे जूदो करम, जिनके कदमों पे कुर्बा है जाहो हाशम, वो मुसन्ना मिया थे खुदा की कसम, ऐसे पीरे तरीक़ात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान जिनके विरद ज़बा था यही हर घड़ी, मौत आए मगर होता यार नबी, कब्र जिनकी बनी निज़्दे उस्मा खनी, उनकी नूरानी तुरबात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान हिमात पे लाख, डाल दी क़ल्ब में अज़माते
मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका अल-फातिहा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। ऐ पाक परवरदिगार आलम मौला तेरे फजल से करम से प्यारे नबी के सदक़े व तुफ़ैल से जितने आशिक़ रसूल यहाँ खड़े हुए मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। सबसे अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत का काम ले ले। ऐ अल्लाह हमको और हमारी ता क़यामत आने वाली नस्लों को बदअक़ीद की गुमराही से बचा ले। सबको तेरे नबी का दीवाना और शीख और सच्चा गुलाम बना ले। ऐ अल्लाह बला और बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमको दोनों जहां की शहादतों बरकतों नेमतों से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह इस इज्तिमा को मुनक़्क़िद करने में जितने भी आशिक़ान रसूल ने हिस्सा लिया उन सबको मरने से पहले दीदार मुस्तफा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। हमको अहले सुन्नत वल जमात को सारी दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा। हर बदअक़ीदों पर हमारा गलबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सुन्नियों में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा। हर झगड़े और फितने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने यहाँ खड़े हैं सबको तेरा प्यारा नबी का सदका अता फरमा दे। सबको दोनों जहां की शहादतों बरकतों नेमतों से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको नमाजी मुत्तकी परहेज़गार आबिद व ज़ाहिद बना। सबको हर बला बीमारी मुसीबत परेशानी रंज व अलम से बचा। सबको गुनाहों बदकारियों सियाकारियों खताओं से बचा। इस दुआ को प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के सदक़े व तुफ़ैल से कबूल और मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।